नमस्ते, आपका मेरे चैनल आरू क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको सर्कल प्लाजो बनाना बताऊंगी, जो कि आप बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। तो इसका देखिए, जो हमारा मेजरमेंट है वो इस तरह से है। लेंथ 40 इंच, हिप 44 इंच और वेस्ट जो है 35 इंच है। तो ये मान लीजिए हमारा कपड़ा है, जो कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो इसे मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ। ये मैं पेपर में कर रही हूँ, हमें कपड़े पर भी इसी तरह फोल्ड करना है। तो और जो है ये प्लाजो आप बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे हिप जो है उसमें मैं 4 इंच प्लस कर रही हूँ। तो ये हमारा हो जाता है 48 इंच और इसको 4 से डिवाइड करूँगी तो हो जाते हैं हमारे 12 इंच। और 12 इंच में प्लस मैं 1 इंच करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे डबल फोल्ड करके रखी हुई हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा 12 इंच निकला है, अब उसे मैं 1 इंच प्लस करूँगी तो हमारा 13 इंच होता है। तो यहाँ पर जो है मैं 13 इंच पे मेजर करूँगी एक। तो ये जो हमारा होगा वो 13 इंच होगा। और यहाँ पे जो है ये हमारा 2 इंच रहेगा। 2 इंच पे हमें एक मार्किंग करनी है इलास्टिक के लिए। तो मैं यहाँ इलास्टिक लगाऊंगी, इसलिए मैं कपड़े को 2 इंच यहाँ पे छोड़ूंगी। और इसके बाद हमारी लंबाई जो है वो 40 इंच है लेंथ हमारी। तो यहाँ पे मैं 40 इंच की लंबाई में कपड़े को मेजर करूँगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा 2 इंच जो है मैं फोल्डिंग के लिए लूँगी। तो हमारा टोटल कपड़े का लंबाई हो जाएगा 40 + 2 + 2 इंच, यानी 44 इंच हमारा टोटल लंबाई रहेगा ये कपड़े का। अब देखिए यहाँ पे हमने जितना 13 इंच लिया है, इस साइड भी हम 13 इंच ही लेंगे। तो यहाँ पे मैं 13 इंच ले रही हूँ और 2 इंच इलास्टिक के लिए कपड़ा ले रही हूँ। तो ये मैं सीधी यहाँ पे मार्किंग कर देती हूँ और इधर भी मार्किंग कर देती हूँ। तो इस तरह से हमारा ड्रॉ हो गया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है मैं इसे मिला देती हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें मिला देना है और ये हमारा ड्राफ्टिंग हो गया है। अब मैं इसी तरह कपड़े पे मार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़ा डबल फोल्ड करके रखी हुई हूँ और मैं यहाँ पे सेम मार्किंग कर ली हूँ। अब जो हमारा मार्क किया हुआ है, मैं यहाँ से इसे कट करूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था मैं उसे पहले कट कर रही हूँ और इसके बाद जहाँ पे मैं मार्क की हुई हूँ वहाँ से ही कट कर रही हूँ। देखिए जहाँ जहाँ मार्क किया हुआ है वहाँ से ही हमें कट करना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट करके निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये हमारी सीधी हो जाएगी कपड़े। अब मैं देखिए दोनों को एक साथ रख रही हूँ, इस तरह से हमें रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा एक साइड जॉइंट है, तो मैं उसे कट करके अलग कर लेती हूँ। और ऊपर की साइड भी हमारा एक पीस जॉइंट है, तो उसे भी कट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो लंबाई है ये 40 इंच है। तो यहाँ से जो 40 इंच हमारी लंबाई है, इस साइड से भी हमें 40 इंच ही रखना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मिला देना है गोलाई में। और 2 इंच जो हमने फोल्डिंग के लिए रखा है वो में लेना है। तो इस तरह से मैं कट करके इसे निकाल देती हूँ, जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फोल्ड में जाएगा इलास्टिक के लिए। तो मैं आसन जो है 14 इंच पे ले रही हूँ, इस तरह से 14 इंच पे। और यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं एक निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। देखिए हमारा यहाँ पे फिर हमें गोलाई में दे देना है। जिस तरह से हम सलवार वगैरह में कट करते हैं, उसी तरह हमें यहाँ पे आसन की कटिंग करनी है। इस तरह से हमारी देखिए प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। अब मैं स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले आसन की स्टिचिंग करूंगी। तो देखिए ये हमारा दोनों पल्ले हैं, फ्रंट के हैं। तो मैं पहले इसे स्टिच कर लेती हूँ। फ्रंट को पहले मैं स्टिच कर लेती हूँ। इसे आप डबल सिलाई लगाएं ताकि यह मतलब फेस की जो है मजबूती ज़्यादा हो। अब मैं बैक की भी आसन को मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों ही आसन की सिलाई कर लेनी है। इस
इस तरह से देखिए ये हमारा हो चुका है। अब मैं इसे इस तरह से ओपन करती हूँ और इसके ऊपर मैं दूसरे वाले पल्ले को रखती हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों को एक के ऊपर एक रखना है और फिर साइड में हमें स्टिच कर देना है। तो हमारा ये सिलाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है वन साइड और फिर हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें सिलाई कर लेना है। तो हमारी दूसरी साइड भी सिलाई हो चुकी है। अब जो हमारा ये इलास्टिक के लिए मैं ऊपर कपड़ा रखी हुई हूँ उसे इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए हमें जो मार्क है वो हमें वहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है इलास्टिक डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस पे सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह हमें 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसे अच्छे से बना लेना है ताकि हमारा इलास्टिक, अब जितनी भी चौड़ाई का इलास्टिक लगाएं उस हिसाब से यहाँ पे आप कपड़ा ले सकती हैं। यहाँ पे देखिए जब हम आते हैं तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच के लगभग यहाँ पे खुला छोड़ दूँगी ताकि हमें इलास्टिक इसमें डालने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से खुला छोड़ देती हूँ। अब हमें नीचे की ओर जो मैं 2 इंच छोड़ी हुई हूँ मैं उसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमें दोनों ही साइड में कर लेना है, हमें फोल्ड करना है। इस तरह से हमें 1-1 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाना है। आप इस तरह से देखिए सर्कल प्लाजो बनाए, बहुत ही अच्छा से बनता है ये। देखिए यहाँ पे मैं नीचे की ओर फोल्ड कर चुकी हूँ, दोनों ही साइड कर चुकी हूँ। अब हमें बीच का फिटिंग देना है तो हमें यहाँ पे इसे इस तरह से देखिए कपड़े को बराबर रखते हुए हमें एक सिलाई यहाँ पे लगा लेना है जिससे कि हमारा ये बने तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इलास्टिक लगानी है। तो वेस्ट हमारा 35 इंच है तो उसमें मैं 3 इंच माइनस करूँगी तो हमारा हो जाता है 32 इंच। तो मैं 32 इंच का इलास्टिक यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए 32 इंच पे कर रही हूँ और फिर मैं इसको इलास्टिक को इसमें डालूँगी। तो इस तरह से हमारा देखिए इलास्टिक भी इसमें लग जाएगा आसानी से और बहुत ही इजी वे में हमारा बनके तैयार हो गया है ये सर्कल प्लाजो। यहाँ पे इलास्टिक हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए बनके हमारा सर्कल प्लाजो तैयार हो गया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।